नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय हमारा अलंकार है, जो कि हिंदी व्याकरण के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अलंकार का अर्थ गहना या आभूषण होता है। अलंकार के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब अलंकार होते क्या हैं? जिस प्रकार स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों अथवा आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी काव्य की रचना को सुंदर बताने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। परिभाषा क्या होती है? काव्य में शब्द और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अलंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार क्या होता है? जहां शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय। अगर मनुष्य को सोना या धतूरा मिल जाए तो उसकी मादकता, उसका नशा 100 गुना हो जाता है। अर्थालंकार क्या होता है? जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात भगवान श्री विष्णु के चरण कमल के स्नान हैं। अब उभयालंकार क्या होता है? जिन अलंकारों का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, दोनों पर निर्भर करता है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। जैसे नर की अरु नल नीर की गति, एके कर जोई, जेतऊ नीचे हवे चले तेतऊ ऊंची होई। अर्थात कि नर मनुष्य और पानी की गति एक जैसी होती है, वो दोनों जितने नीचे होकर चलते हैं वो उतने ही ऊपर उठते हैं। अब बात आती है शब्दालंकार के भेदों की। तो शब्दालंकार का पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार, जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार और एक निश्चित क्रम में आने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। अर्थात यहां तय का बार बार प्रयोग हुआ है, यहां पे भी यहां तय वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा होता है हमारा यमक अलंकार, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में किया गया हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकतई 100 गुणी मादकता अधिकाय। आपको इसका अर्थ पता है, मगर यहां कनक का अर्थ धतूरा होता है और दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु अर्थ एक से अधिक निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियों का यहां 2 अर्थ निकलता है। पहला अर्थ यौवन के रूप में है, दूसरा अर्थ फूल की कली के रूप में है। अब बात आती है अर्थालंकार की। अर्थालंकार का पहला भेद हमारा उपमा अलंकार है, जहां काव्य में उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका हृदय नवनीत सा कोमल है, मतलब यहां हृदय का और कोमल का दोनों में तुलना बताई है, हृदय की कोमलता से तुलना की गई है। उपमेय क्या होता है? काव्य में जिसकी तुलना की जाए, यहां किसकी की गई है? हृदय की, इसलिए उपमेय हृदय हुआ। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। जैसे यहां किससे की गई है? कोमलता से, तो यहां उपमान कोमलता हुई। अब दूसरा जो हमारा भेद होता है उसका अर्थ है रूपक, उसका नाम है रूपक अलंकार, जहां काव्य में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदऊ हरिराई। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। योजक शब्द इसके मानव, मनव, मानव, जनु, जानो, जौ इत्यादि होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां मानो प्रयोग किया गया है, पहली बात। दूसरा क्या है? यहां तुलना जो है, कल्पना क्या की गई है कि
मृत्यु के क्रोध के कारण उसका तन कांपने लगा, जैसे हवा के जोर से सोता हुआ स्थिर सागर जाग गया हो। अब हमारा चौथे नंबर पर है मानवीकरण अलंकार, जहां काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं, भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे मैं गाए बड़े बंठन के स्वर के। अब हमारा लास्ट जो होता है वो होता अतिशयोक्ति अलंकार, जहां काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे हनुमान की पूंछ में को लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसी ही रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।